बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। देखिए अंतिम समय का सत्संग है। कल मैं नहीं आऊँगा, पुनः आप लोगों से गुरु महाराज के जयगान करवाना। ये जो मुँह अशुद्ध रह गया हो, नापाक रह गया हो, गुरु महाराज जय ध्वनि नहीं किए हो, ऐसे नापाक मुँह वाले को पुनः मैं मौका देता हूँ कि गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्ण को पवित्र कर दें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अखंड मंडलाकार व्याप्त न चरा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़धार, आशाए गुरुदेव की और नचेत विचार। श्रद्धा के मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रिय महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक शायर है, लोग कहते हैं कि जमाना कैसा है देखिए महाराज। मन तो बहुत था शुभ काम करने का, कि जमाना ऐसा होने ही नहीं देता। जमाना को दोष देता है, कई भाग को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, कभी भगवानों को दोष दे देता है। भगवान ने ऐसा करा। लोग कहते हैं कि जमाना सबको बदल देता है। लोग कहते हैं कि जमाना सबको बदल देता है। ये मैं कहता कि मर्द वो है कि जमाना को बदल देता है। अरे जमाना को बदलना चाहो, खुद को बदलना सीखो। मजारों पर तो दीप स्वयं जल उठेंगे, पहले घर का दीपक जलाना सीखो। भगवान श्री राम कह रहे बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सोर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला। माँ पार्वती जाके पूछती है भगवान शंकर से कि हे नाथ, संसार में जितने आदमी हैं ये सब बड़भागी हैं। पार्वती पूछने वाली है, मर्म की बात है। भगवान सचेत हो गए। क्या मतलब? पार्वती कहती है मैं आ रही थी, रास्ते में सत्संग हो रहा था, बहुत सारे आदमी बैठ करके सुन रहे थे। अब बहुत आदमी गप लगा रहे थे, कचौड़ी फुलौड़ी खा रहे थे, घूम रहे थे, हंस रहे थे। इसलिए मुझे शंका हुआ ये लोग कौन है? बैठने वाला भाग्यशाली है कि घूमने वाला भाग्यशाली है कि कचौड़ी फुलौड़ी खाने वाला, सिनेमा देखने वाला भाग्यशाली कौन है? इसलिए मैंने कहा कि भाग्यशाली कौन है, क्योंकि आपके इष्ट बोलते हैं कि बड़े भाग मानो। भगवान शंकर ने कहा सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जी हो विष अनुरागी। हे उमा, जो बैठ के सत्संग सुन रहे हैं और जो बाजार घूम रहे हैं, गप लगा रहे हैं, वो कौन है? का वो सब अभागा। तो कहा जरा
अपने इष्ट से कहा भाई, भगवान राम से कहा गया महाराज मानव का शरीर मिला है, सत्संग उनको नसीब नहीं है, तो वो लोग कौन है? भाग्यशाली किनको कह रहे हैं? भगवान राम ने कहा मानव शरीर मिलने के बाद अगर सत्संग मिल जाए तो वो भाग्यशाली है। बड़े भाग पाइए सत्संग। भगवान राम कहते हैं कि बड़ी भाग पाइए सत्संगा, अब नहीं प्रयास होए भव भंगा। उनका बड़ा भाग्य है जिनके मानव शरीर में का सत्संग का संयोग हो गया, सत्संग का संयोग हो गया है, कहते वो भाग्यशाली। भरत जी ने पूछा भगवान श्री राम से कि भैया सत्संग में 6 प्रकार के लोग जाते हैं। एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं सरता, अब चलनी से कट होता। ये सब भाग्यशाली सब है। श्रोता जिनकी सूरत प्रवचनकर्ता के वचन में निरत है, कुछ नहीं अन्नत कुछ नहीं दिखता है। श्रोता लाखों लाख में कोई एक होते हैं का उनको सुनो होना लाभ, वह श्रोता। एक है श्रोता, जाएंगे सत्संग में खुट्टा खम्हा दीवाल पहले खोज करके उसी पर दे रख देंगे, झूमते रहेंगे। बगल वाला कहता सो रहे करना जगे हुए, वह सोता। एक सरता, एक आते वो बातें को बनाने के लिए, उनको साधु का नहीं सुनना, अपना सुनाता। सरता, सरता देखे होंगे लोहा को होता, मजबूत सुपारी रख दीजिए उसको भी सरता कतरेगा, कतर छतर के खत्म करेगा। सरता उसी देखा जब बात बनाने के लिए, उसको कुछ लेना देना नहीं है, खूब सुधा देगा आपको, कुछ दीक्षा लीजिएगा, अरे ले ही लेंगे ना, आज कल ले ही लेंगे। वह सरता दुर्भाग्य है उनके लिए। जीवन जा रहा है, टाइम एंड टाइम सड़क की परीक्षा नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीसियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीसियस देन टाइम। कितना बलवान वह सत्य, उनके किनारे भी खड़े नहीं है, अब बात बना रहे हैं। जीवन गया, इसलिए कतुआ सरता। एक चलनी सदिश आदमी, चलनी में 1000 गो छेद, वह भागनी का काम देखिए। मैदा आटा चालती है चलनी में, सारा आटा को नीचे गिरा देती है और उसके जो अवगुण है चोकर उसको रख लेते। एक आए होंगे अवगुण देखने के लिए चलनी। एक सूप का सदिश आदमी, सूप में सार असार मिलाइए। सूप का काम है तू उसको फेंकना, चावल को रखना, गुण को रखना, अवगुण को छोड़ना। सूप सदिश आदमी। एक कठोरता से आए तो बैठे सत्संग में सुने, चल दिए, पूछे क्या सब हुआ? बढ़िया सब हुआ, बढ़िया बढ़िया बाबा आए हुए थे, की सब सुन लो होते बात हमरा याद रहे छे। कठोरता, पानी दे दीजिए, पानी में डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं। एक बूढ़ी आ गई सत्संग सुन ले, बैठ गई आगे में, साधु बाबा प्रवचन कर रहे, बूढ़ा आदमी को देखे रहे, बाल दाढ़ी उजली हो जाती। बाबा जब बोले
तो बुढ़िया कभी छाती पीटे कभी माथा धो, बाबा को आज को बैराग हो गया।